लगातार जिलों का दौरा, करोड़ों की योजनाएं और सीधे जनता से संवाद। अब समृद्धि यात्रा अपने 5वें चरण के आखिरी पड़ाव पर है, जहां से निकल सकता है बिहार के विकास का अगला रोड मैप। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में समृद्धि यात्रा के 5वें चरण का समापन करेंगे। दरअसल समृद्धि यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि सरकार का एक मॉनिटरिंग और फीडबैक मैकेनिज्म है। इसका मुख्य उद्देश्य चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और सीधे आम लोगों से फीडबैक लेना है। यानी ये यात्रा फाइल से फील्ड तक की सच्चाई जांचने का दावा करती है। 5वें चरण में मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर जैसे जिलों का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सड़क और पुलों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सरकारी स्कूल, अस्पताल और पंचायत स्तर की योजनाओं का निरीक्षण, जीविका समूहों और महिलाओं से सीधे संवाद किया। खास बात यह रही कि कई जगहों पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे ये संदेश गया कि सरकार रियल टाइम एक्शन मोड में है। इस चरण में सरकार का फोकस साफ दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रामीण सड़क, पुल, पुलिया, रोजगार, लोकल लेवल पर स्किल और स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण जैसे जीविका दीदियों के जरिए आर्थिक मजबूती एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार। कई योजनाएं करोड़ों की लागत वाली बताई जा रही है, हालांकि हर जिले के हिसाब से आंकड़े अलग अलग। आज पटना में होने वाले समापन सिर्फ औपचारिक नहीं है। यहाँ 3 बड़ी चीजें हो सकती है: अब तक की यात्रा का रिपोर्ट कार्ड, नई योजनाओं या अगले चरण की घोषणाएं, 2026-27 के विकास एजेंडों का संकेत। यानी ये इवेंट आने वाले समय की पॉलिटिक्स और पॉलिसी दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जो योजनाएं कागज पर दिख रही है वह जमीन पर भी दिख रही है? क्योंकि कई जगहों से ये भी सामने आया है कि कुछ परियोजनाएं अभी अधूरी है, कुछ योजनाएं सिर्फ उद्घाटन तक सीमित है और लोगों की शिकायतें अभी भी बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि यह यात्रा विकास से ज्यादा इमेज बिल्डिंग अभियान है। वहीं सरकार का दावा है कि ये जनता के बीच जाकर काम की सच्चाई देखने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर कोसी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ बाढ़, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़े मुद्दे हैं। अब सवाल ये है, क्या समृद्धि यात्रा के बाद इन मुद्दों पर कोई ठोस बदलाव दिखेगा या फिर कोसी क्षेत्र को अभी और इंतजार करना हो? तो समृद्धि यात्रा का ये 5वां चरण खत्म हो रहा है, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होगा, जब जनता देखेगी कि वादे जमीन पर उतरते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये यात्रा बिहार को सच में बदल पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारसाना। नमस्कार।